नमस्कार दोस्तों, मैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव आज फिर से एक बार एक नई और जानने योग्य बातों को आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो लगन का दौर खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही थमता है। इस लगन में सबसे ज़्यादा अगर किसी शादी विवाह में सबसे महत्वपूर्ण किसी लड़की के लिए जो चीज़ें होती हैं वो होता है सिंदूरा। सिंदूरा यानी वर्मिलियन पॉट। मगर ये बनता कहाँ है, कहाँ से आता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज हम उसी के बारे में आपको बताने जाएंगे कि आखिर वर्मिलियन पॉट यानी सिंदूरा उद्योग जो खास करके लकड़ी का बनता है, शादियों में उसकी काफ़ी महत्ता होती है। जी हाँ दोस्तों, वो सबसे अधिक अगर कहीं बनता है तो उसका बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा केंद्र बिहार के बक्सर ज़िले का डुमरांव है। यहाँ सिंदूरा घर घर में, या यूं कहें कि एक जाति विशेष खास करके खरवार समुदाय के लोग इसे बड़े पैमाने पर बनाते हैं। कभी इसी पर सैकड़ों परिवार का जीविकोपार्जन हुआ करता था, लेकिन आज बढ़ती महंगाई ने इनकी भी कमर तोड़ कर रख दी है। वो भी इसलिए कि इसके जो मार्केटिंग करने वाले हैं, इसे जो ले जाने वाले हैं, बड़े बड़े बाज़ारों तक पहुंचाने वाले हैं, वो बिचौलिए इसके सारे फायदे को खा जाते हैं। सिंदूरा उद्योग यानी जब से ये शुरू हुआ डुमरांव, यानी यहाँ एक कभी चेरों खरवारों का राज हुआ करता था। चेरों खरवारों का राज होने की वजह से यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था। उस घने जंगल के बारे में कहा जाता है कि 1960 आते आते वो जंगल पूरी तरह से समाप्त हो गए। फिर भी आज पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो डुमरांव में अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर आपको पेड़ पौधे, ग्रीनरी ज़्यादा दिख जाएंगे। आम की लकड़ी, जो आम के पेड़ कटते हैं उसके टुकड़े टुकड़े करके सिंदूरे के लिए तैयार किए जाते हैं और मैनुअली उसको एक आदमी लगातार कई घंटों मेहनत के बाद उस लकड़ी को सिंदूरे का शक्ल देता है। सिंदूरे का शक्ल देना बस यहाँ तक समाप्त नहीं हो जाता। लकड़ी को पूरी तरह से उस में ढालना, उसमें बनाना और अपने तरीके से उसके लिए रंग तैयार करना। आप जानते होंगे कि जनरली जो सिंदूरा बनता है वो लाल कलर का होता है, तो लाल रंग पेंट से कर दिया जाता है, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए नेचुरल कलर बनाए जाते हैं। ये जो डुमरांव के सिंदूरा बनाने वाले लोग हैं, कभी भी आपको बाज़ारू या बाज़ार के कहें रंगों से पेंट नहीं करते, बल्कि उसके लिए बनाते हैं। उसके लिए लाह, आपने सुना होगा, लाह बाज़ार में मिलता है, पिवड़ी होता है, जंक्शन होता है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर गुलाबी रंग में, लाल रंग में चटक लाल बनाए जाते हैं और उससे वो जब पूरी तरह से सिंदूरा बनाते हैं, वो घूमता है, उस पर एक स्टिक जैसा बनाकर उससे रंगते हैं और उस पर लेयर बाय लेयर सिंदूरा के ऊपर चढ़ता चला जाता है। वो सिंदूरा उद्योग जब काम करने लगा तो इसमें बहुत से लोग थे। पहले ज़्यादातर कहा जाता है कि ये सिंदूरा उद्योग जो डुमरांव में चलता आ रहा है, इसके पीछे एक ये था कि जो लोग शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या कहीं घूम फिर पाने में दिक्कतें होती हैं, तो वो इस उद्योग से काफ़ी बड़े पैमाने पर जुड़े हुए थे। 1983 में एक ट्राइसम योजना की एक ट्रेनिंग सेंटर भी लगी थी, लेकिन 1983 के बाद यहाँ उस तरह का कुछ भी नहीं लगा। ये घरों में जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, जहाँ सरकार लगातार लघु उद्योग को, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रही है, अगर इस सिंदूरा उद्योग को सही मायने में तरजीह दी जाए तो डुमरांव का सिंदूरा बहुत बड़े पैमाने पर बहुत देर दूर तक जा सकता है और इस उद्योग का एक अलग महत्व हो जाएगा। आपको जानना भी जरूरी हो जाता है कि ये सिंदूरा उद्योग में आखिर सिंदूरा होता कैसा है। ये सिंदूरा, मैं डुमरांव की ही बात कर रहा हूँ। जब डुमरांव में लोग इस तरह के सिंदूरे को बनाते हैं तो अपने आप में अद्भुत होता है और अद्भुत होने के साथ साथ ये महिलाएं इसे बड़े प्यार से रखती हैं। शादी के अवसरों पर तो इसके महत्व इतने बढ़ जाते हैं कि जो जिस सिंदूरे पर आप बाजार करने गए और सिंदूरा खरीदने गए, तो जिस सिंदूरे पर आपने हाथ रख दिया उसकी कीमत जो मांगता है दुकानदार वो देना पड़ता है। और जब खरीदेंगे उस वक्त उसमें थोड़ी सी सिंदूर या जंक्शन मिला के वो देते हैं, वही आता है और उसके बाद उसी सिंदूरा से, लकड़ी के सिंदूरा में सिंदूर रख के शादी होती है। और शादी के बाद हर एक लड़की के लिए वो
अपने पति के समान इतना इम्पॉर्टेंस होता है उनके लाइफ में कि बड़े जतन से, बड़े प्यार से रखती हैं और जो पूजा पाठ करती हैं उसमें उसे निकालती हैं। सबसे अहम बात जो है, मैं आपको बता दूं कि डुमरांव या आसपास के इलाके की ही बात नहीं बल्कि बिहार और देश के कई हिस्सों में हिंदू परिवारों के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी सिंदूरा का उपयोग करती हैं। अंतर बस इतना होता है कि हिंदू रीति रिवाज में जहाँ सिंदूर रखती हैं सिंदूरे में, वहाँ मुस्लिम तहजीब में संदल रखा जाता है और इस तरह से सिंदूरे का महत्व होता है। तो ये जब चेरो खरवार का राज खत्म हुआ, 1960 में जंगल खत्म हुआ, इससे जुड़े लोग भी अब पढ़ने लिखने लगे तो उनके लिए भूखमरी की समस्या आ गई। आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में इनके लिए बहुत बड़ी समस्या होने की वजह से ये लोग भी इससे माइग्रेट कर गए और अपने बच्चों को दूसरी तालीम दिलाने लगे, क्योंकि इसमें आमदनी का ज़रिया उनका बहुत छोटा पड़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार को भी थोड़ी सी नज़र रखनी होगी और इस उद्योग को बढ़ावा देना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी इस उद्योग से दूर ना हो और इस उद्योग को जिंदा रखे और आगे कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि इनके बाल बच्चे भी समाज में उतनी ऊंचाई तय कर सकें और यह उद्योग भी मर ना सके। नमस्कार।